Hello guys, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is electric potential. So let's start. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रैक एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है, उसके बाद पोटेंशियल पढ़ेंगे। चार्ज मेरा टोटल खत्म हो चुका है, अब पोटेंशियल स्टार्ट होगा। मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि चार्ज का ही कट एंड पेस्ट है पोटेंशियल में, मतलब आप चार्ज अच्छे से समझ चुके हैं तो पोटेंशियल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारा मिशन 2021 है जो 2021 में एग्ज़ाम होगा। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके पैटर्न पे ही प्रिपरेशन कराया जा रहा है। सारा चीज़ बेसिक से लिया जा रहा है, कोई भी एक एग्जैक्ट हाई लेवल से नहीं उठाया जा रहा है, बेसिक से उठाकर ही हाई लेवल तक जाया जा रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल चीज़ हम लोग प्रॉपर डिफाइन करके चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला लिखवा के चल रहे हैं, प्रॉपर चीज़ डिफाइन करके चल रहे हैं। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो पहले बेसिक बारे में जान जाए कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ना क्या है और बेसिक जानकारी रख लें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या देना है। देखिए, पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का यूज क्या है, पोटेंशियल कैसा बिहेव करता है और पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। ठीक, सिर्फ इस टॉपिक्स में पोटेंशियल, एनर्जी, कैपेसिटर, स्पेयर पोटेंशियल, सिलेंडर पोटेंशियल, डाइपोल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, जो भी चीज़ है, स्केलर पोटेंशियल, पैरेलल, कैपेसिटर, जितना भी जो भी चीज़ है सारा चीज़ इस टॉपिक्स में कवर होगा, टेंशन ना ले। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पहले ही ये स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। अब आपको मालूम होगा स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। इसको V से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका सिंबल है V से डिनोट करते हैं। V जहां दिख गया तो समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डिनोट कर रहा है। ठीक, और मेन इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी 1 पॉइंट के लिए फाइंड नहीं किया जाता है। देखिए, आप तो पढ़े होंगे तो 1 पॉइंट के लिए पढ़े होंगे, ड्यू टू 1 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हम लोग चार्ज में पढ़े थे ड्यू टू 1 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे भी 1 पॉइंट के लिए पोटेंशियल पढ़ेंगे। बट इसके मान लेते हैं कि एक इन्फिनिटी में पोटेंशियल चल रहा है। पोटेंशियल कभी भी सिंगल पेयर में नहीं होता है, ऑलवेज 2 पेयर इसके होते हैं। कभी भी 1 पॉइंट के लिए पोटेंशियल हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी कभी बेसिक जानकारी कोई पूछ देता है तो ये बात समझा दीजिएगा, कभी भी 1 पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। अब मैं तो बताऊंगा ही, बट थोड़ा मेरा बेसिक बातें बता रहा हूँ। इसलिए इन्फिनिटी में एक पोटेंशियल मान के चलते हैं, इन्फिनिटी से पोटेंशियल लाते हैं धीरे धीरे और यहाँ 1 पॉइंट के लिए, और ये इन्फिनिटी से चलता है, इसीलिए लास्ट में इसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं और 1 पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल फाइंड हो जाता है। तो ये बातें मैं बताऊंगा, अभी बातें बता रहा हूँ। ठीक, और देखिए और इम्पोर्टेंट बातें क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक चार्ज क्यू नॉट के बारे में आप जानते होंगे, क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट के बेसिक जानकारी आपको मालूम होगा। ये चार्ज टेस्ट चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। क्यू नॉट क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक, ये बातें आपको मालूम होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, हायर से लोअर। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, हायर से लोअर डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक, कैसे निकाला जाता है, हायर से लोअर। तो देख लीजिए, कभी भी 2 पॉइंट्स के मान लीजिए ये V1 है और ये एक पॉइंट है V2। ठीक, ये A से डिनोट है भी, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो VB माइनस VA करेंगे, VB माइनस VA करेंगे। ठीक, चलिए अब आ जाता है हमारे पॉइंट को, थोड़ा बेसिक जानकारी दे दिए जो पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते थे। स्केलर क्वांटिटी होता है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। V से डिनोट करते, कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखा आ सकता है, कहीं भी V भी लिखा आ सकता है, तो घबराइएगा मत। ये पोटेंशियल
डिफरेंस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही डिनोट करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। कभी भी दो पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइंड होता है, सिंगल पेयर के लिए पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता, सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता। ठीक, तो एक क्यू नॉट चार्ज ले लेते हैं और इसको क्यू नॉट चार्ज को बी टू ए ले आते हैं। कहाँ से कहाँ लाते हैं, बी से ए तक। क्या से लाते हैं, ध्यान से रखिएगा, बी से ए ले आ रहे हैं, नहीं कि ए से बी जा रहे हैं। ठीक, बी से ए ले आ रहे हैं। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे बनता रहता है। तो किस ये वर्क कैसा कर रहे हैं, फोर्स कैसा लेकर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब दूसरे एजेंट के द्वारा। ये क्यू नॉट जो है ये दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, मतलब दूसरा एजेंट है मेरा, मतलब इंटरनल एजेंट नहीं है, इंटरनल फोर्स नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बाहरी बल लगा रहे हैं। अंदर की बल कोई काम नहीं कर रहा, बाहर की बल हम लोग लगा रहे हैं, तभी ये फोर्स, ये बी वाला पार्टिकल ए पे जा रहा है। ठीक, ये बी वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है भाई, ए पे जा रहा है। ठीक, बाहर से फोर्स कोई अप्लाई कर रहे हैं ये पार्टिकल पे, बी पार्टिकल पे। तो ये बी वाला फोर्स, ये बी वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाहर की एजेंट द्वारा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, काम कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, B to A, ना कि A to B। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है। मान लीजिए ये एक मान लीजिए कि ये 10 है डिजिट है, ये 5 डिजिट है। ठीक, 10 से 5 लाएंगे तो वर्क डन कहाँ से स्टार्ट किए, 10 to 5, 10 to 5 वर्क डन किए, 10 to 5। इसीलिए यहाँ पर लिखा वर्क डन B to A, ना कि A to B। ओके, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये आपका एक्सटर्नल चार्ज है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, टेस्ट चार्ज है, वो भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसका ऐसा यूनिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा। ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट ऐसे ऐसे लिखा भी है, बट कमेंट बॉक्स में बताइए बिना देखे हुए। चलिए और कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अभी सिर्फ बेसिक ही बातें कर रहे हैं जो आप लोग को मालूम होगा। ठीक, द चार्ज शुड बी मूव फ्रॉम वेरी स्लोली। ये चार्ज देखिए, बी जो चार्ज है ये कैसे मूव करेगा, एकदम स्लोली। ये कि नहीं कि यहाँ थोड़ा तेज किए, यहाँ फिर धीमा किए, यहाँ तेज किए, यहाँ स्लोली किए, यहाँ फास्ट किए, ऐसे कभी नहीं। दम एग्जैक्ट, मतलब जो स्पीड से यहाँ जाएगा वो भी स्पीड से यहाँ जाएगा, मतलब सेम स्पीड एंड सेम वेलोसिटी। नो कुछ भी चेंज होगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है नो चेंज इन स्पीड एंड नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी और स्पीड भी चेंज नहीं होगा। ना एनर्जी चेंज होगी ना स्पीड चेंज होगा। एनर्जी चेंज हो जाएगा तो पूरा सिस्टम ही फिर दिक्कत होगा, कहीं भी तेज हो जाएगा, एकदम सिमेट्रिक चलेगा। ठीक, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये पार्ट मान लीजिए जहाँ थ्योरी होगा यहाँ नोट डाउन कीजिए जैसे, तो आपको ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ थोड़ा बात ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है B to A ले आते हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, हर पॉइंट पे चेंज होगा कि हर पॉइंट पे सेम होगा। तो याद रखिएगा स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगा, हर पॉइंट पर स्पीड क्या होगा, सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी भी हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। ठीक, अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब निकालते हैं एट ए पॉइंट के लिए जो आप पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक, एट ए पॉइंट के लिए जो मैं शुरू में ही बताया था, एट ए पॉइंट के लिए कैसे निकालते हैं। कभी भी एट ए पॉइंट के लिए डिफाइंड तो ऐसे नहीं है, बट हम लोग निकालते हैं उसके लिए कुछ एक्सटर्नल मेथड यूज करते हैं। ठीक, देखिए एट द पॉइंट के लिए निकालेंगे तो एक इन्फिनिटी मान लेते हैं। एक इन्फिनिटी से मेरा एक चार्ज आ रहा है, कैसा, एक इन्फिनिटी से मेरा एक चार्ज आ रहा है। मान लीजिए ये बी इन्फिनिटी है और ये ए है, तो ये इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है B to A, इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है B to A, क्यू नॉट चार्ज आ रहा है। और ये क्यू नॉट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, VA माइनस V इन्फिनिटी और वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी टू A। ठीक, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स
ना कि इंटरनल, एक्सटर्नल। यहाँ पे देखिए EXT लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। ये आपका फॉर्मूला हो गया, जैसे मैं ये ऊपर आपको बताया था, जस्ट ये वाला चीज, ये वाला जो बताया था सेम टू सेम यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी से आ रहा है तो इसको मान लेते हैं जीरो। इन्फिनिटी से आ रहा, बहुत दूर से आ रहा, दिख भी नहीं रहा है, जीरो मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है V इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। तो बी क्या हो गया मेरा, ये जीरो हो गया। तो VA इक्वल क्या हो गया, ये देखिए 1 पॉइंट के लिए आ गया, वर्क डन एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल आया 1 पॉइंट के लिए। ठीक, तो ये देखिए इन्फिनिटी, कभी भी कोई बोल देगा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट के लिए वैलिड है कि नहीं, बट वैलिड कब है ये आपको प्रॉपर ढंग से बताना होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्रॉपर ढंग से बताना होगा। एक एक्सटर्नल इन्फिनिटी से मानते हैं, उसके बाद ले आते हैं इन्फिनिटी को जीरो मान लेते हैं, फिर ये 1 पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैसे ये वर्क करता है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट की पॉइंट इसको मान लीजिए, ये ही की पॉइंट, ये की पॉइंट से ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पॉइंट से ही क्वेश्चन एग्जाम में बना देगा, आप पकड़ नहीं पाइएगा। जैसे अब मैं अभी बोला कि जैसे B2 एक चार्ज ले आए, B2 एक चार्ज ले आए Q नॉट, तो बता दीजिए उसका चार्ज B से A ले आने पे काइनेटिक एनर्जी या स्पीड चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज होगा तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। सिमेट्रिक सिस्टम लाना मतलब हर पॉइंट पर स्पीड सेम होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब जो बाहर से जो एक्सटर्नल एजेंट लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, शुड बी कंसीडर दिस वर्क बी एजेंट बी इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, दिस वर्क पाथ इज इंडिपेंडेंट, मतलब वर्क पाथ कैसा है, इंडिपेंडेंट। अब बताइए इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इस बात से जिक्र किया था। अब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में आ जाए तो अब क्या समझते हैं, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या आप समझते हैं, ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप बताइए पहले कि इंडिपेंडेंट का मतलब आप क्या समझते हैं। मान लीजिए कभी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाए, वर्क डन पाथ, इसका पाथ है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पाथ है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब क्या समझते हैं आप। तो देखिए इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब क्या होता है, रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है। तब इसका भी मतलब अलग होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। कंजर्वेटिव उसे कहते हैं कि जो पाथ पे डिपेंड ना करे, मतलब जो पाथ पे डिपेंड ना करे, मतलब हमको ए तक जाना है तो हम इधर से भी जा सकते हैं और सीधे से जा सकते हैं और घूम घुमा कर भी जा सकते हैं, मतलब पाथ पे डिपेंड ना करे। मान लो हमको एक बी पार्टिकल है और उसको ए तक जाना है, तो मान लीजिए 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके गया और दूसरा बी है वो 2 किलोमीटर रास्ता तय करके गया, और दूसरा बी है और ए तक गया 3 किलोमीटर तक रास्ता तय करके गया। तो ये तीनों का पाथ अलग अलग है, तो ये पाथ उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कैसे भी पहुंचकर जाना है, तुम कैसे भी कोई सा भी मेथड लगाओ, या लॉन्ग मेथड लगाओ या शॉर्ट मेथड लगाओ, तुमको ए तक जाना है। बस यही बात आप ध्यान तक रखिएगा, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और जैसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए वो पाथ पे आपको डिपेंड करने लगेगा। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, थोड़ा वहां से भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो रीजन आपका यही है, मैं रीजन बता दिया हूं, रीजन सुनने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, मतलब 1, 2 और 3 कैसे भी गया, तीनों का पाथ, तीनों का मतलब आंसर सेम ही होगा, तीनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फुल राउंड ट्रिप्स इज जीरो। अब मान लीजिए कि ए से बी गया और बी से ए आ गया, मतलब फुल राउंड लगा दिया, मतलब बी से ए गया। मान लीजिए आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आपका घर आया और फिर यही फ्रेंड अपने घर चला गया, मतलब एक राउंड ट्रिप लगा दिया, फुल राउंड ट्रिप लगाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। सारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
और देखिए ये टेस्ट चार्ज है जो क्यू नॉट चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये टेस्ट चार्ज है, मतलब चार्ज को टेस्ट करने के लिए चार्ज है क्यू नॉट। ये वेरी स्मॉल चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, तो इसमें नो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्यू नॉट है इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो देखिए मैंने आपसे 4 पॉइंट आपसे डिस्कस किया, 4 की पॉइंट डिस्कस किया। इससे आपको समझ लीजिए कि यहाँ से 4 में क्वेश्चन सेट करता तो कम से कम यहाँ से 8 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता था। अभी शुरू से अंत तक जितना मैं बनाया उससे मैं 10 से एबव क्वेश्चन बना सकता था। तो ये क्वेश्चन हर पॉइंट पे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिए और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।